छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पूरनलाल साहू जी ने आज अपने सभी पदाधिकारियों के साथ उपस्थित होकर प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया की वर्तमान स्थिति को लेकर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने आज प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या कहा है, देखिए प्रेस वार्ता रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कमजोर डोमिसाइल नीति के कारण छत्तीसगढ़िया के हाथ से निकला जल, जंगल, जमीन और रोजगार। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरनलाल साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ में कमजोर डोमिसाइल नीति के कारण छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया की अस्तित्व आज खतरे में है। दूसरे राज्यों में मजबूत डोमिसाइल नीति होने के कारण उस राज्य के लोगों की स्थिति छत्तीसगढ़ियों से बेहतर है। राज्य सरकार के हाथों में पावर होता है अपने राज्य और राज्य के लोगों के लिए मजबूत डोमिसाइल नीति बनाए। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर बहुत ही कमजोर डोमिसाइल नीति है। कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है और बड़ी आसानी से छत्तीसगढ़ में जाति निवासी बनाकर छत्तीसगढ़ का निवासी बन जाता है एवं छत्तीसगढ़ के संसाधनों पर अपना हक जमा लेता है। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरनलाल साहू जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के जल, जंगल, जमीन एवं रोजगार सब छत्तीसगढ़ियों के हाथों से निकल रहे हैं। भारत देश 1947 में आजाद हुआ। 1947 से पहले भारत राज्य रजवाड़ों का राज्य था। कई राजाओं के राज्य को मिलाकर भारत देश का निर्माण हुआ एवं 1951 में भारत की पहली जनगणना हुई एवं जिस समय भारत देश में पहली जनगणना हुई, जनगणना के समय जो व्यक्ति जनगणना के समय पाया गया वही वहां का निवासी और उसको माना गया। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ में डोमिसाइल नीति लागू करने एवं इसी आधार पर मूल निवासियों को माना जाए एवं जाति निवासी इसी के आधार पर बनाया जाए और पहला हक छत्तीसगढ़ियों को ही मिले। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी एवं विजय शर्मा एवं छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी को पत्र लिखकर 1951 के आधार पर डोमिसाइल नीति बनाने की मांग की है एवं छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया हित को देखते हुए निम्न बिंदु की ओर प्रकाश डाला। छत्तीसगढ़ में डोमिसाइल नीति सन 1991 के हिसाब से लागू की जाए। भारत के पहली जनगणना 1951 के आधार पर छत्तीसगढ़ का मूल निवासी माना जाए। छत्तीसगढ़ के 90% संसाधनों पर पहला हक छत्तीसगढ़ियों का हो, डोमिसाइल के आधार पर किया जाए। छत्तीसगढ़ के कृषि जमीनों पर गैर छत्तीसगढ़िया लोगों के खरीदी पर तत्काल रोक लगाई जाए। छत्तीसगढ़ के उद्योगों में सभी जगह ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाए। सरकारी कर्मचारियों के तर्ज पर उद्योग कारखाने में मजदूरों के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए। किसान कार्ड के तर्ज पर मजदूर क्रेडिट कार्ड बनाया जाए जिसके माध्यम से मजदूरों को बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाए। मजदूरों के हादसों में मृत्यु पर 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। छत्तीसगढ़ मूल निवासी युवाओं को एजुकेशन के हिसाब से रोजगार की गारंटी दिया जाए। वही छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया के समक्ष क्या कुछ कहा। हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के नए पदाधिकारी को सूचना देना। नए पदाधिकारी इस प्रकार है, हमारे छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरनलाल साहू जो कि मैं हूँ, हमारे महासचिव कोमल यादव जी है और हमारे कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश साहू जी और सचिव इमरान खान जी कवर्धा से है। और इसके अलावा हम आज
प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कि छत्तीसगढ़ में एक मजबूत डोमिसाइल नीति बनाया जाए, ऐसी हमारी मांग है। इससे पहले हमने 2021 में जब भूपेश सरकार हुई तो हमने डोमिसाइल नीति 1951 के आधार पर डोमिसाइल नीति बनाया, ऐसा हमने मांग किए थे और रायपुर में हम बड़े धरना के रूप में गए थे। और आज हम लोग चाह रहे हैं कि इसको छत्तीसगढ़ के जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पे लागू करे। भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था। इस आधार पे छत्तीसगढ़ में जातीय निवासी बनाया जाए और इसी के आधार पे 90% संसाधनों पहले छत्तीसगढ़ियों को दे, इसके बाद जो बचा हुआ 10% अन्य लोगों को दे सकते हैं। हमारी मांग इसके अलावा कुछ 8 बिंदु पे भी हमने चर्चा किए हैं और इस मुद्दे को लेकर के हमने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोकसभा, इसके अलावा अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी, इसके अलावा विधानसभा नेता प्रतिपक्ष से हमने लेटर लिख के मांग किए हैं। आगे हमारी ये है कि इसको लेकर के हम पूरे छत्तीसगढ़ में जाने वाले सभी विधायकों को इसमें लेटर देंगे, जितने भी सांसद हमारे छत्तीसगढ़ को इस पे ज्ञापन देंगे और मांग करेंगे इसको कि लोकसभा में उठाए और विधानसभा में उठा करके इसको एक मजबूत छत्तीसगढ़ में डोमिसाइल नीति बनाया जाए, ऐसी हम मांग करेंगे। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच केंद्रीय अध्यक्ष कुणाल लाल साहू। साथ ही उपस्थित उनके सहयोगी पदाधिकारियों ने भी मीडिया के समक्ष क्या कुछ कहा। और इसके साथ हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने भी छत्तीसगढ़िया लोग जुड़े हैं, चाहे रोजगार में हो कि राजनीति में हो कि आम जनता हो के, उनको जागरूक करना है कि हमारा जो हित है, छत्तीसगढ़ियों का जो हित है वो हमारे छत्तीसगढ़ियों के हाथ में ही रहेगा। अगर सत्ता रहेगा, शासन रहेगा, रोजगार रहेगा, उद्योग रहेगा, जल जंगल जमीन हमारे हाथ में जब तक नहीं रहेगा तब तक हमारा हित सुरक्षित नहीं है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं हमारे पास आम किसान मुश्किल से 15 से 20% किसानों के पास जमीन आज के डेट में बचा हुआ है। अब जाएंगे बेमेतरा क्षेत्र में जाएंगे, बाहर लोग बड़े बड़े किसान बन गए हैं और हमारे जो किसानों की जमीन छीनता जा रहा है। और आज हमारे पास किसान जमीन छीन रहा है, रोजगार छीनाया जा रहा है। आप ठेकेदार देखेंगे, आप लोग तो ज्यादा वाकिफ होंगे, भिलाई के रहने वाले हैं, तो पूरा ठेकेदारी में हमारे बाहर के लोग घुस चुके हैं। तो हमारे आने वाले बच्चों के लिए हमारे पास क्या बचा है? अगर हमारी जागरूकता फैलेगी, लोग एक दूसरे से समझेंगे और तो हम यही चाह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए मतलब संसाधन बचा रहे, जमीन बचा रहे, रोजगार बचा रहे। लोगों को जागरूक करने के लिए क्या करेंगे? हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हर गांव में, हर शहर में, हर वार्ड में हमारे कम से प्रतिनिधि खड़ा हो और वो हमारे जो विचार है वो लोगों तक पहुंचाए। और कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आपका शिवसेना का पत्र होता है, मुखपत्र सामना होता है, वैसे एक छत्तीसगढ़ एक अखबार लॉन्च करे और उसके माध्यम से हर महीने में, हफ्ते में, अब जैसा व्यवस्था बनता है भविष्य में आगे, तो हम हर गली, हर मोहल्ले तक हमारा संदेश जो छत्तीसगढ़ के हित में है वो वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें। जी, मेरा नाम इमरान खान है, मैं कंवरधा से हूँ और स्वाभिमान मंच का केंद्रीय सचिव हूँ। तो आपने देखा, सुना कि स्वाभिमान मंच द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत उन निवासियों के मूलभूत अधिकारों और उनके रोजगार सहित अन्य हक अधिकारों की बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा और इसके लिए उन्होंने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री सहित नेता प्रतिपक्ष और जनप्रतिनिधियों से मांग की है। अब देखना यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर क्या होता है और सही मायने में छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया के हक अधिकार में जो कमियां देखी जा रही है स्वाभिमान मंच के अनुसार, तो उसकी पूर्ति या ऐसी जिस नीति की मांग कर रहे हैं वह नीति लागू होगी कि नहीं, यह आने वाला कल और समय ही बताएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही और वीडियो के साथ आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें वेबसाइट पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं जी सुरेश कुमार, कैमरामैन एस देवागन के साथ न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए नमस्कार, जोहार।